हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम ये बुक पढ़ रहे थे, कर्म का सिद्धांत नामक बुक है। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही यूनिक बुक है। तो इसमें हमें एक चीज़ दिखा जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस होता है। बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं और ये लोग करते हैं, तो उससे क्या जो हमारे पाप होते हैं, मतलब जो हम क्रियमाण कर्म कर चुके हैं, जो हमारा सिंचित कर्म है, जो हमें प्रारब्ध के रूप में मिलने वाला है, क्या उसमें उसको काटा जा सकता है कि नहीं। मतलब जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमने कर्म कर रखा है, अच्छे या बुरे, तो उसका कुछ परिणाम है, तो क्या हम नाम जप से उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, वो कट सकता है कि नहीं। वो यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग चीज़ें मुझे लगी, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। तो देखिए, प्रश्न क्या है, राम नाम का जाप प्रारब्ध भोगने में मदद करता है क्या। मतलब जो राम जो नाम जप, जैसे भी ले लीजिए, राधा राम जो भी चीज़ें हैं, नाम जप है, तो क्या जो हमारा प्रारब्ध है उसको काटने में मदद करता है। तो आइए देखते हैं इस बुक पे क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, पूरा चैप्टर तो थोड़ा पैराग्राफ ज़्यादा है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, थोड़ा आपको पढ़ के उसका मेन सार बताती हूँ। लिखा है, राम नाम भी रामबाण आयुर्वेदिक औषधि के समान है, जो जीव के भव रोग का जड़ मूल से नाश कर देता है और जीव को फिर से प्रारब्ध भोगने के लिए जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ने देता है। मतलब इट्स राइट कि अगर आप नाम जप करते हैं तो वो आपके जीवन मरण का जो चक्र है उसको खत्म करके आपको मोक्ष की प्राप्ति देता है। इसका मतलब ये है। लेकिन आगे क्या है ये सुनिए। उसे मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, किंतु इस औषधि का सेवन करने में परहेज का सख्त पालन करना पड़ता है। क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ें, जब हम दवा खाते हैं कोई भी चीज़, तो हमें बहुत सारी चीज़ें मना होती है, चावल, अचार, खटाई और बहुत सारी चीज़ें मना होती हैं। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी है कि कुछ चीज़ों का परहेज करना पड़ता है। क्या परहेज करना पड़ता है? एक भक्त कवि ने परहेज की एक सूची दी है जो निम्नलिखित है। अब यहाँ पे देखिए, आप दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काउंट करके ना, यहाँ पे दिया हुआ है, सूची दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ उसमें क्या क्या लिखा है। लिखा है, पहला परहेज, असत्य न बोलना। असत्य न बोलना मतलब सत्य ही बोलना है, पहला। दूसरा है, किसी की निंदा नहीं करना, मतलब किसी के बारे में कोई अनाप शनाप कुछ नहीं बोलना, बस अपने काम से काम रखना, किसी के बारे में निंदा नहीं करना। तीसरा है, स्वयं की प्रशंसा न करना और न ही सुनना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना भी नहीं है और कोई करे तो सुनना भी नहीं है। चौथा, कोई व्यसन न करना। पांचवा, पराया धन को पत्थर समान मानकर उसे कदापि न छूना। पराया धन मतलब किसी का कोई चीज़ रखा है तो उसे हमें पत्थर समझ के उसको छूना नहीं है। छठा है, पर स्त्री को माता समान मानकर उस पर कदापि कुदृष्टि न डालना। सातवां, इतना भजन करता हूँ ऐसी बातें नहीं कहना, मतलब मैं नाम जब करता हूँ, इतना करता हूँ, उतना करता, ये किसी से शेयर नहीं करना, किसी को बताना नहीं है। एंड आठवां है, मैं बड़ा हूँ, सबको मेरी पूजा करनी चाहिए, ऐसा अभिमान न करना। मतलब मैं बहुत नाम जब से मुझे बहुत प्रसिद्धि हासिल हो गई है, मैं ये कर चुका हूँ, ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी है। तो ये है इसके बर्ताव। बिना इसके ये जो मोक्ष की प्राप्ति है, नाम जप से, जो नाम जप के परिणाम स्वरूप जो मोक्ष की प्राप्ति है, बिना परहेज का वो मोक्ष असंभव है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और भी बता देती हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। इस भक्त कवि ने जो परहेज की बड़ी सूची दी है, उसके थोड़े से ही परहेज ऊपर दर्शाए गए हैं। मतलब इस सूची के ये तो बहुत कम है अभी, मतलब इसके और भी ज़्यादा है, लेकिन ये मेन चीज़ें हैं, इतना करना। यह सभी अथवा इनमें से एक भी परहेज व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक करे तो उस व्यक्ति को राम नाम के जाप की रामबाण औषधि इतना लाभ देगी कि उसे प्रारब्ध भोगने में बहुत राहत मिलेगी। मतलब इसमें से जो दिया है 7-8, इसमें से एक का भी अगर हम नियम अनुसार बहुत सख्ती से अपने लाइफ में उसको जीते हैं, तो राम नाम का जो जाप है वो हमारे जीवन में बहुत ही लाभकारी होगा। किंतु मेरा आपका सभी का यह अनुभव है कि इनमें से हम किसी एक का भी पालन दृढ़ता से नहीं करते हैं। मतलब हम कभी झूठ, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कभी जीवन में झूठ नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो झूठ बोल ही देते हैं, कोई कितना भी सत्यवादी रहे, हो जाती है चीज़ें। किसी की निंदा नहीं करना, कोई कितना भी सोचेगा कि किसी के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं सुनना, किसी से कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी बहुत हो ही जाती हैं। पराया धन को पत्थर के समान मानना। पराया धन अगर कहीं रास्ते में गिरा है, कोई चीज़ है, अगर नहीं कोई है, बहुत सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। मैं इतना भजन करता हूँ, ये तो मान लीजिए चल सकता है, कोई नहीं बताए तो चल सकता है। मैं बड़ा हूँ, सबको मेरी पूजा करनी चाहिए, ये भी चल सकता है। स्वयं की प्रशंसा न करना, ये भी बहुत बिरला ही व्यक्ति मिलेगा जो कहे, जो बहुत सारी चीज़ें हैं अगर उसके लाइफ में, तो वो प्रशंसा ना करे अपनी। तो ये सारी चीज़ें परहेज है।
फिर क्या लिखा है, इस संपूर्ण जगत में जो उपयुक्त परहेज का पालन करने वाला जीव करोड़ों में कोई एक ही होगा। मतलब इतनी जो सूची दी हुई है इसमें से एक का भी दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाला इंसान करोड़ों में एक होगा। अगर उपयुक्त परहेज नहीं होता तो सारा जीवन राम नाम लेते रहे या लिखते रहे तो भी निरर्थक है। मतलब अगर परहेज नहीं कर रहे हैं तो आप पूरी जिंदगी राम राम करते रहिए, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। ऐसा करने में व्यक्ति मिथ्याचार आ जाता है और वह उसे नुकसान ही पहुंचाता है। ये लो, राम नाम से बिना परहेज का किया, हुआ कुछ नहीं, ऊपर से नुकसान हो गया। क्या? उसे नुकसान ही पहुंचाता है। केवल राम नाम लेने से ही जीव का उद्धार होता है तो राम नाम का टेप रिकॉर्डर या ग्रामोफोन रिकॉर्ड का ही उद्धार हो जाता। बहुत से लोग सारी जिंदगी राम नाम लेते रहते हैं लेकिन व्यवहार में वे उपयुक्त परहेज नहीं करते, इससे उनका उद्धार नहीं होता और वो कभी होगा भी नहीं। समझ आ गई आपको? मतलब राम नाम चाहे नाम जब कोई भी है तो उसके एक नियम कायदे कानून है, उस कानून का पालन करते हुए अगर आप नाम जाप करते हैं तभी उसका जो लाभ है, उसका लाभ क्या है? मोक्ष। राम नाम चाहे कोई भी नाम जप का मेन उद्देश्य मोक्ष है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब इसके इतने सारे नियम कायदे कानून इसके अनुसार चलेंगे तब, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। और मुझे भी नहीं पता था ये सारी चीज़ें। ओह, तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि जो लोग भी नाम जप करते हैं तो उन्हें कैसे नाम जप करना चाहिए। ओके, थैंक यू।